हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडोविज क्लासेस। मैं एसके सर आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम के बारे में। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। आज हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम के बारे में। तो बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम पहली बात तो कहती क्या है, अगर मैं एनसीईआरटी बुक्स के हिसाब से अगर चलता हूँ, ठीक है, तो उन बुक्स में आपको एक स्पेसिफिक थ्योरम दी हुई है। क्या बोल रहा है आपसे, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट टाइम पढ़ता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कट कि एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स। वो आपसे बात कर रहा है कि अगर हम बात करते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर, एग्जाम्पल तौर पर मान लो मैंने कोई एक्स कंपोजिट नंबर लिया, ठीक है। तो अगर बात करता है वो कि कोई कंपोजिट नंबर है, तो आप उसको फैक्टराइज कर सकते हो प्राइम नंबर्स में, ठीक है। वो प्राइम नंबर सेम भी हो सकते हैं और वो अलग अलग भी हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो उनका ऑर्डर जैसे कि छोटे से बड़े की हो रही हो या मतलब बड़े से छोटे की हो रही हो, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। लेकिन उनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, जो एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स का कंपोजिशन बनेगा वो यूनिक होगा, यानी कि वो सिर्फ उसी नंबर का बनेगा। दूसरा अगर कोई नंबर होगा कंपोजिट नंबर, तो उसका प्राइम फैक्टर का पैटर्न जो है वो अलग बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल से हम बात करते हैं, तो अगर से हम बात करें थे, नंबर मुझे दिया हुआ है 2520, ठीक है, 2520, और आपसे बात करता है कि अगर इस कंपोजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे। तो मैंने इसको अगर डिवाइड करता हूँ मैं, तो प्राइम फैक्टर तो 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। फिर हम इसको ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने इसको क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। आई होप सभी को पता होगा असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अरेंज कर लिया 2, सबसे छोटा नंबर था 2 आपका, तो मैंने 2 अरेंज कर दिया है। फिर अगला 2 आपका 2 जो है 3 बार आ रहा है, इसलिए मैंने उसको 3 बार नोट डाउन कर दिया है। फिर 3 को नोट कर दिया 2 बार, 5 और 7। अब क्योंकि 2 3 बार आ रहा है तो इसलिए मैंने इसको 2 की पावर 3 नोट डाउन कर दी, 3 की पावर 2 नोट कर दी, 5 1 हो गया, 7 अकेला हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2520 जो आपका ये कंपोजिट नंबर है, इसके जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे ये 4 नंबर, और जो भी प्राइम फैक्टर आपके रिपीट हो रहे हैं वो उनकी पावर्स आ गई हैं, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या बन रहा है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 7। अब आपसे क्या बोल रहा है कि ये जो नंबर है, इस नंबर का ये जो प्राइम फैक्टर का पैटर्न है ये यूनिक है, मतलब ये सिर्फ इसी नंबर के लिए बनेगा। अगर यहाँ पे नंबर चेंज हुआ तो ये जो पैटर्न है आपका, ये पैटर्न आपका चेंज हो जाएगा। यही से हम बात करते हैं। मान लीजिए मैंने एक नंबर कम कर दिया, ठीक है। अब इस वाले केस की बात करता हूँ, 2519 नंबर चेंज हो गया आपका। अब जैसे ही देखो नंबर चेंज हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर चेंज हो गए आपके। जैसे कि पहला नंबर हो गया आपका 229 और दूसरा नंबर हो गया आपका 11। ये 2 प्राइम नंबर हैं आपके। तो इसका मतलब अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ तो 11 पहले हो गया और 229 हो गया। तो आप फर्क देख रहे हैं, अगर यहाँ पे एक नंबर भी चेंज हो रहा है तो उसका जो प्राइम फैक्टर का पैटर्न है वो भी आपका पूरी तरह से चेंज हो रहा है। तो इसलिए क्या बोल रहा है वो आपसे कि कोई भी कंपोजिट नंबर आपको दिया है, कंपोजिट नंबर का मतलब है जो नंबर आपके प्राइम नंबर नहीं है, उन्हें हम अगर फैक्टराइज करते हैं तो उनका जो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट्स बनेगा वो आपका बिल्कुल ही यूनिक होगा, ठीक है। आई होप सभी क्लियर होगा ये। अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे नंबर लिया हुआ है 330। अब 330 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इसको फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। तो हमने ये फाइंड करना है कि ये जो कंपोजिट नंबर दिया हुआ है इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे बनेंगे। तो फर्स्ट अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे 330 दिख रहा है, 3 2 बार दिख रहा है, इसका मतलब मुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने अपनी ईजीनेस के लिए इसको लिया हुआ है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 1 1 0 हो गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 11 दिख रहा है तो इसलिए मैंने इसको सीधे 11 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आ गया आपका 10 दिख रहा है, इसका मतलब ये आपका 5 से डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है। तो मैंने 2 से डिवाइड किया, यहाँ आ गया 5, और अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो लास्ट बच गया 1। इसका मतलब फैक्टर्स जो बन रहे हैं तो 3 बन रहा है, 11 बन रहा है, 2 बन रहा है और 5 बन रहा है आपका, ठीक है। तो उसको नोट डाउन कैसे करेंगे हम लोग, 3 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 5। तो इसके फैक्टर्स बन गए आपके। अब इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। तो इसका मतलब है कि जो नंबर आपको दिया हुआ है 330, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा आपका 2 3 5 और 11, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 1365। तो हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो प्राइम फैक्टर्स अगर मैं फाइंड करता हूँ कि मुझे लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले मैंने इसको 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है।
तो 5 टू जो होता है 10 और उसके बाद 7 और फिर यहाँ पे आ गया आपका 3। अब जो 27 और 3 दिख रहा है, 27 भी क्या है 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, उसके बाद ये डिवाइड हो गया आपका 9 से और यहाँ पे आ गया 1। 91 जो है वो 7 से डिवाइड हो गया आपका, 13 आ गया यहाँ पे और 13 खुद से डिवाइड हो गया, तो ये 1 आ गया आपका, कि 13 प्राइम नंबर है इसलिए वहाँ पे 13 से डिवाइड कर देना। तो अगेन मैंने यहाँ पे जब गौर किया तो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं वो एक तो हो गया 5, 3, 7 और 13। अगर मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ तो 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 13, तो प्रॉपर जो ऑर्डर होगा वो होगा 3, 5, 7 और 13। ये बन जाएगा आपका प्राइम फैक्टर। आई होप सभी को क्लियर होगा ये। तो इस टाइप से आप नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी टॉपिक पे ना एक और क्वेश्चन जो आता है ज़्यादातर आपका, ठीक है, वैसे तो रेयरली आता है लेकिन आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो आपको यहाँ से बोलता है कि शो दैट 24 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, नेचुरल नंबर n का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि आपको ना यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 24, उसकी एक पावर दी हुई है, तो वो बोल रहा है कि ये 1, 2, 3, 4 कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर कोई भी नंबर की पावर आप लेते हो तो इस नंबर के पावर पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे इसको, तो उस केस में लास्ट में 0 और 5 नहीं आएगा, ऐसा ही कह रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ आपने गौर करनी, देखो 0 और 5 आते कब हैं? 0 और 5 तब आते हैं, एक तो मल्टीपल होना चाहिए फिक्स 5 और दूसरा मल्टीपल होना चाहिए आपका 2, क्योंकि 5 2 या 10 होता है तो लास्ट में 0 फॉर्म करेगा, या सिंगल अकेला 5 आएगा तो ही लास्ट में 5 आएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की। आपने सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले मुझे नंबर क्या दिया हुआ है, मुझे एक तो नंबर दिया हुआ है 24 की पावर n। मैंने क्या किया, इसको ना फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज कैसे किया, एक तो 2, ठीक है, चलो इसको लिख भी लेते हैं इसे समझाने के लिए और बेटर क्लियर होगा आपको। 2 से किया तो 12 आ गया, उसके बाद मैंने फिर 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 6 आ गया, फिर से मैंने 2 से डिवाइड किया, 3 आ गया, और 3 से किया तो मैंने 1 आ गया। इसका मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर n हो गई। फिर अगेन थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो उसका मतलब 2 हो गया आपका पावर 3 इंटू 3 की पावर n। और अगर हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो लास्ट में मेरे पास बचता है 2 की पावर 3n और उसके बाद इंटू 3 की पावर n। ठीक है, एक्सपोनेंशियल सीरीज में हमने पढ़ा था पहले कि जब आपकी पावर है अंदर की तरफ आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और 3 से मल्टीप्लाई हो गई n, और 3 से यहाँ पे कोई 1 है तो एक तरीके से 3 और 1 इंटू n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गौर ये किया कि आपको 24 के जो आपके प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं, एक तो बन रहा है 2 और एक बन रहा है 3। तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया था कि 0 और 5 के लिए हमें एक तो 5 चाहिए कंपलसरी, क्योंकि 5 चाहिए तो 5 चाहिए आपको, और 0 फॉर्म करने के लिए इसको ना 5 से हमें 2 भी चाहिए ताकि आप 0 फॉर्म कर सको। पर यहाँ पे 2 तो आ रहा है पर 5 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है अगर हम इसको स्टेटमेंट लिखना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और पेपर में स्कोर भी करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, वो ठीक है, लेकिन आपने स्कोर भी करना है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी पड़ेंगी। तो इसलिए हमें नोट डाउन करनी है, क्या बोल रहा है आपसे। सो थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। द ओनली प्राइम in the factorization of 24 to the power n are 2 and 3, यानी कि हमें सिर्फ 2 मिला है और 3 मिला है, 5 तो मिला ही नहीं। तो अब आगे क्या लिखना है हमने, अभी हमने डिस्कस किया था कि फॉर 24 to the power n to end with digit 0 or 5, it must also have 5 as a प्राइम नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं आपका, तो इसलिए हमने ध्यान नहीं रखना है कि आगे एक स्टेटमेंट आपने और ऐड करनी है। क्या ऐड करना है आपने,
बट बाय फंडामेंटल थ्योरम। अभी हमने ये पढ़ी थी, ये थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो रही है। फंडामेंटल थ्योरम क्या बोल रही थी आपसे कि आपके कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर्स में आपने यूनिक फॉर्म करेंगे वो। तो अब हमें यहाँ पे 24 एक तरीके से क्या दिया, कंपोजिट नंबर था, मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए तो 2 और 3 आ गए आपके। तो फंडामेंटल थ्योरम से अगर हम देखते हैं, बात करते हैं ऑफ अरिथमेटिक it cannot have 5 as a प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर देना, हेंस 24 to the power n cannot end with digit 0 or 5 for any नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन जो था आपको पूछ रहा था नेचुरल नंबर n के बारे में, तो हमने वही नोट डाउन कर दिया। ठीक है, तो आपने ये स्टेटमेंट नोट डाउन कर देनी, सिंपली इससे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा कि हाँ ये जो क्वेश्चन है आपके, यानी कि ये जो 24 to the power n है, ये आपका 0 और 5 के डिजिट से एंड कभी नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 0 और 5 जो हैं वो आपके डिजिट नहीं आ रहे हैं, एज ए प्राइम फैक्टर नहीं आ रहे। ठीक है, ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। थैंक यू सो मच। अगर आपको प्रॉपरली क्लास समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और कोई भी आपके कमेंट्स हैं वो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको रेगुलर क्लासेस लगानी है तो उसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर कॉल करके इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।